कोरोना की वैक्सीन कब लगवा सकते हैं, कब नहीं लगवा सकते हैं? वैक्सीन आई कहाँ से है? क्या 18 साल से कम बच्चे कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं? क्या गर्भवती महिलाएं और जो स्तनपान करवा रही हैं अपने बच्चों को, वो वैक्सीन ले सकती हैं? कोरोना की वैक्सीन के कितने टीके लगते हैं? नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर दीपशिखा है। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। मैं कोशिश करूँगी जितना हो सके हिंदी में बोल सकूँ। हमारे देश में लोग हिंदी ज़्यादा समझते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी जितना हो सके हिंदी में आपको समझा सकूँ कि ये कोरोना वैक्सीन क्या है, इसे कैसे लगाना है। कौन इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन के बारे में और किस तरीके से जो छोटी छोटी बातें हैं उनको ध्यान अगर आप रखें तो आप कोरोना से बच सकते हैं बिना वैक्सीन के भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ये सब करेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ तो आपको कोरोना नहीं होगा। ये निर्भर करता है कि आप कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कब किससे मिल रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि इन्फेक्शन आपको या जो भी संक्रमण है इस बीमारी का वो कैसे हो रहा है या किससे हो रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले साल मार्च के महीने में एक लॉकडाउन शुरू हुआ था और वो लॉकडाउन लगभग 2-3 महीना चला था। टोटल लॉकडाउन जिसे कहते हैं, आप बाहर नहीं जा सकते थे। आप मतलब अगर आपको कुछ भी चाहिए तो सिर्फ जो रोज़मर्रा की नॉर्मल चीज़ें आप सिर्फ वही खरीदने जा सकते थे या खरीद सकते थे। स्कूल, कॉलेजेस और जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और आपके सिनेमा घर, ये सब बंद कर दिए गए थे। तो बहुत टाइम से ये सबके मन में प्रश्न था कि भाई वैक्सीन कब आ रही है, कब आ रही है। तो अब वैक्सीन आ चुकी है, जैसा कि आप सब जानते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 16 जनवरी 2021 से इंडिया में वैक्सीन का रोल आउट शुरू हो गया। रोल आउट मतलब पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर वैक्सीन पहुंचा दी गई है। आपने कोरोना के बहुत सारे नाम सुने होंगे, जैसे कोविड हो गया और सार्स हो गया। कोविड का पूरा फुल फॉर्म है कोविड-19 जिसे बोल रहे हैं, कोरोना वायरस डिजीज़, COVID, कोरोना वायरस डिजीज़। और जो इसका दूसरा नाम है वो है SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यानी कि आपके सांस लेने में आपको मतलब मेन सिम्टम्स जो हैं वो आपको, या लक्षण जिसे कहते हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, कफ होता है, बलगम आता है, सर में दर्द हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है और भी बहुत सिम्टम्स हैं। बट ये वो लक्षण है जो बहुत कॉमन है लोगों में। फीवर हो गया ऑफ कोर्स। तो लक्षण तो इसके बहुत ही मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल यानी कि सामान्य है, कि जैसे नॉर्मल कोल्ड या फ्लू में हमें होता है। तो अब अगर हमें बचना हो तो पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं कि अगर हमें ज़रा भी लगता है कि तबीयत ख़राब सी लग रही है, मन कच्चा हो रहा है या उल्टी करने का मन कर रहा है, तो अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि इन लक्षणों में से आपको कुछ भी है तो आप टेस्ट करवाइए। अगर आपको लगता है कि आप किसी शादी में या कहीं बाहर गए और वहाँ कोई संक्रमित है इस बीमारी से, तो आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपके परिवार में किसी को हुआ है तो आप करवा सकते हैं। अगर आपके आस पड़ोस में किसी को हुआ है तो आप करवा सकते हैं। जांच कराने में कोई बुराई नहीं है, छुपाने में बुराई है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये क्या करते हैं, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल मतलब कि ये जिम्मेदार होते हैं किसी भी दवाई या वैक्सीन के लाइसेंस के अप्रूवल के लिए। खास तरीके की जो भी दवाएं या वैक्सीन होती है, जैसे कि IV फ्लूइड्स हो गए, ब्लड हो गया या ब्लड प्रोडक्ट्स हो गए आप कह सकते हैं, वो अलग चीज़ है, उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और जो सेरा सेरा यानी वैक्सीन वगैरह जो भी हमारी इंडिया में होती है। तो अब सवाल आता है कि वैक्सीन कौन कौन सी हैं और कितने टाइप की हैं। दो टाइप की वैक्सीन है, एक है कोविशील्ड और एक है कोवैक्सीन। इन दोनों के बीच में जो भी फ़र्क है वो मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको इतना बता देती हूँ कि जो भी हमारे ये DCGI हैं, इन्होंने दोनों की दोनों वैक्सीन अप्रूव कर दी है। यानी कि आप लोग कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो भी चल रही है। बट जितना मैंने देखा है फ़िलहाल शायद कोविशील्ड ज़्यादा लग रही है लोगों को। और अब मैं आपको बताऊंगी कि अब इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है।
पर उससे पहले जो भी नॉर्मल क्वेश्चंस यानी कि जो भी सामान्य सवाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग पूछ रहे हैं, आम जनता पूछ रही है कि भाई कौन लगवा सकता है, कौन नहीं लगवा सकता है। तो जो भी बेसिक क्वेश्चन या फिर मतलब सवाल हैं आप लोगों के, जो मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछे, तो मैंने उन सबको नोट डाउन किया और मैंने कोशिश करी है कि जितना हो सके मैं इसमें कवर कर सकूँ सारे क्वेश्चन। तो पहला सवाल था कि 2 टाइप की वैक्सीन क्या है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दूसरा पूछा गया है कि कौन सा एज ग्रुप यानी कि कौन सी उम्र के लोग ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो EUA यानी कि इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, वैक्सीनेशन के बाद किसी को कुछ भी रिएक्शन हो जाता है तो ये बेसिकली इमरजेंसी कंडीशंस में काम में आता है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज में आता है ये, जैसे कि हमारा कोविड-19 चल रहा है। जो भी लोग 18 या 18 से ज़्यादा उम्र के हैं वो लोग ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगला सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है, सबसे आम सवाल ये पूछा जाता है कि क्या गर्भवती महिलाएं या जो भी अपने बच्चों को स्तनपान करवा रही हैं, जिसको हम प्रेग्नेंट या फिर लैक्टेटिंग मदर बोलते हैं, तो ये लोग लगवा सकते हैं या नहीं। तो अभी गाइडलाइंस में ये है कि लोग नहीं लगवा सकते हैं। अगर आप लोग वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, कोई चांस है, तो या आप प्रेग्नेंट हैं या आप अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग जिसको बोलते हैं, तो आपको ये बात बतानी है वहाँ पर बूथ पे जाकर कि भाई मैं ऐसे ऐसे मेरी कंडीशन है। और फिलहाल गाइडलाइंस में ये है कि आप गर्भवती महिला या फिर जो स्तनपान करवा रही हैं अपने बच्चों को, वो सब महिलाएं, ये लोग नहीं लगवा सकते हैं वैक्सीन। अगला सवाल है कि वैक्सीन जो है इसके डोजेस कितने हैं। तो डोज 2 हैं, दोनों ही जो वैक्सीन्स हैं उनके 2 डोजेस हैं और इसमें 4 से 6 हफ्ते का गैप है 2 डोजेस के बीच में। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर हम ऐसा करें कि पहली डोज़ हम कोविशील्ड की लगवा लें और दूसरी डोज़ हम कोवैक्सीन की लगवा लें, तो क्या ऐसा हो सकता है? मतलब इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, मतलब एक पहले कुछ और लगवा ली, बाद में दूसरी लगवा ली। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। पहली डोज़ जिस वैक्सीन की आपको लगी है, चाहे वो कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, आपको दूसरी डोज़ भी वही लगवानी है, आप चेंज नहीं कर सकते। अगला सवाल है कि अगर हम कोई और टीका लगवा रहे हैं या कोई और वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, तो क्या हम कोरोना का जो वैक्सीन है वो लगवा सकते हैं? तो गाइडलाइंस में ये दिया गया है कि अगर ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लगवा सकते हैं, लेकिन उसमें 14 दिन यानी 2 हफ्तों का गैप होना चाहिए जब आप अपना कोई भी वैक्सीन लगवा रहे हैं। मिसाल के तौर पे मान लीजिए आपको आज कोरोना का वैक्सीन लगा है और आपका कोई और वैक्सीनेशन है जो होना है। तो अगर आपको दूसरा वैक्सीनेशन लगवाना है तो आज से 2 हफ्ते बाद या 14 दिन बाद आप वो वाला वैक्सीनेशन ले सकते हैं जो आपको लगवाना है। अब सवाल आता है कि वैक्सीन कौन कौन नहीं लगवा सकते हैं। तो पहला जो कॉन्ट्राइंडिकेशन या फिर कह सकते हैं कि जो बिल्कुल नहीं लगवा सकते हैं वैक्सीनेशन, पहला ये है कि मान लीजिए आपको कोई पहले डोज लगी है, कोरोना की पहली डोज लग चुकी है और आपको कोई सीवियर एनाफाइलेक्सिस का रिएक्शन हुआ है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन क्या होता है? उसमें आंखें लाल हो जाती है, आपका रैशेज़ या फिर लाल लाल चिट्टे से पड़ जाते हैं आपके शरीर में, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है यानी कि उल्टी का मन हो सकता है, उल्टी हो सकती है। और इसके साथ ही साथ ये जो रिएक्शन होता है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, ये विद इन सेकेंड या मिनट्स होता है, यानी मतलब कि वैक्सीनेशन होते ही आपको एकदम ये रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर आपको कोरोना की वैक्सीन से पहले एक बार ऐसा हो चुका है तो आपको वो दूसरी डोज़ नहीं लगाएंगे। आपको ये बात बतानी है जब भी आप अपनी दूसरे डोज़ के लिए जाएंगे, अगर आपको ऐसा कोई रिएक्शन हुआ है तो, या कोई भी साइड इफेक्ट। ये तो एकदम जब रिएक्शन हो गया तब की बात है। अगर आपको मान लीजिए कुछ दिन बाद या एक आध हफ्ते बाद कुछ ऐसा महसूस होता है या आपको लगता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो आपको ये चीज़ बतानी है और आपको वैक्सीनेशन नहीं लगेगा। वैक्सीन का एक कॉम्पोजिशन होता है, यानी कि जो भी उसमें चीज़ें, जिन चीज़ों से वो बना होता है वैक्सीन, तो वो चीज़ों में से अगर किसी भी एक चीज़ से आपको एलर्जी है तो भी आपको वैक्सीनेशन नहीं लगेगा।
ये तो बात हो गई जब आपको वैक्सीनेशन लगेगा ही नहीं। अब होता है प्रोविजनल या फिर टेम्पररी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि कुछ टाइम के लिए आप वैक्सीन से बच सकते हैं, आपको वैक्सीनेशन नहीं लगवानी है। तो सबसे पहली सूरत वो होगी कि मान लीजिए कि आपको एक्टिव इन्फेक्शन है। कोविड का एक्टिव इन्फेक्शन का मतलब है कि आपको कोरोना है, आपको सिम्टम्स हैं, आप पॉजिटिव हैं, तो आप जब तक रिकवर नहीं होते, रिकवरी के 4 से 8 हफ्ते तक आपको ये वैक्सीन नहीं लगेगी। दूसरा है कि अगर मान लीजिए कि आप सार्स कोव 2 के पेशेंट हैं और आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ लगी, ये क्या होती है इसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन जिनको लगी होती है उनको ये चीज़ पता होती है। तो जिनको भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ चढ़ी होती है या प्लाज्मा थेरेपी हुई होती है, उनका भी कुछ टाइम तक वैक्सीनेशन रोका जाता है। तीसरा है, अगर आप अस्पताल में भर्ती हैं, आपको कोई भी बीमारी है और फ़र्क नहीं पड़ता आप आईसीयू में हैं या जनरल वार्ड में हैं, अगर आप एडमिट हैं, अनवेल हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो भी उस सूरत में कुछ टाइम के लिए आपका वैक्सीनेशन रोक दिया जाएगा। वैक्सीनेशन के टाइम पे एक ख़ास प्रिकॉशन यानी कि सावधानी बरतनी है, जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं उन्होंने भी और जो वैक्सीन ले रहे हैं वो भी। उनको क्या करना है, अगर उनकी कोई भी हिस्ट्री है ब्लीडिंग की या ब्लीडिंग डिसऑर्डर की, ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी आप कह सकते हैं कोagulation फैक्टर डेफिशिएंसी, ऐसी तरीके की जिनको भी बीमारियां होती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जिनको बोलते हैं। एक तो हो गया कोagulation फैक्टर डेफिशिएंसी, एक कोगुलोपैथी होती है, एक प्लेटलेट यानी कि वो भी खून का एक सेल होता है, एक टाइप होता है, जैसे आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी, वैसी प्लेटलेट है। तो इसकी कमी या इसका डिसऑर्डर होता है तो उन लोगों को भी ये वैक्सीनेशन से बचना है और बताना है अगर आपको ये सब डिसऑर्डर्स हैं तो। अब मैं आपको बताऊंगी कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इन दोनों वैक्सीन में मोटा मोटा डिफरेंस या क्या मतलब इन दोनों में फ़र्क है। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ही बेसिक चीज़ें जो हम अगर ध्यान रखें तो बहुत हद तक हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं, वो मैं उसके बाद आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला फ़र्क तो यही है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो बाहर से आई है, और जो बाहर से मेरा मतलब है फ़ॉरेन से, हमारे देश की नहीं है। और जो कोवैक्सीन है वो भारत में तैयार की गई है। और इन दोनों वैक्सीन को अलग अलग कंपनीज़ ने बनाया है। कोविशील्ड जो है ये बनाई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका, इन दोनों ने मिलकर ये कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है। और जो कोवैक्सीन है वो इंडिया की इंडिजिनस यानी कि हमारी अपनी हमारे देश में बनी हुई वैक्सीन है। ये बनाई है भारत बायोटेक ने। अब ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, बट जस्ट एक नॉर्मल नॉलेज के लिए अगर मुझे बताना हो तो दोनों वैक्सीन में ऑलमोस्ट सेम ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स या चीज़ें हैं। पहला हो गया एल हिस्टिडिन, दूसरा है एल हिस्टिडिन हाइड्रोक्लोराइड मोनोहाइड्रेट, फिर है मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, पॉलीसॉर्बेट 80, इथेनॉल, सुक्रोज, NaCl और EDTA। अब जो डोज है हर एक वायल में, एक वायल इतना जितना भी बड़ा होता है, तो एक वायल में कितनी डोजेज़ हैं? कोविशील्ड में 10 डोजेज़ हैं, यानी कि 10 टीके लग सकते हैं, और कोवैक्सीन में 20 है। शेल्फ लाइफ यानी कि आप कब तक उसको रख सकते हैं, कब तक आप यूज़ कर सकते हैं, वो दोनों की 6 मंथ्स यानी कि 6 महीने हैं। एक्सपायरी डेट दोनों ही जो वैक्सीन के वायल्स हैं उनमें लिखी हुई होती है। अब रूट कहते हैं, रूट यानी कि किस तरीके से आप उसको लगाएंगे, तो IV, IM और सबक्यूटेनियस, बहुत सारे रूट्स होते हैं, तो उनमें से एक होता है IM यानी इंट्रामस्कुलर। ये दोनों ही वैक्सीन इंट्रामस्कुलरली लगती है। दोनों का कोर्स क्या है, दोनों ही जो वैक्सीन है वो आपको 2 टीके लगेंगे उसके 4 से 6 हफ्ते के अंतराल में। स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं अगर मैं, कि मान लीजिए कहीं बनी है वैक्सीन और उसे स्टोर कैसे करना है, और जब वो वहाँ से दूसरी जगह पर आएगी जहाँ पे वैक्सीनेशन होता है तो किस टेम्परेचर में उस वैक्सीन को रखना है, तो वो है +2 डिग्री सेल्सियस टू +8 डिग्री सेल्सियस एट ऑल लेवल्स। ज़्यादा मैंने टेक्निकल वर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों को वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अगर आप लोगों को वो पूरी लिस्ट देखनी है तो मैं अपने इंस्टाग्राम के हाइलाइट्स में मेंशन कर दूँगी पैकेजिंग की डिटेल्स, की भी पैकेजिंग कैसे क्या कितना कितना जो भी उसमें मेजरमेंट्स वगैरह हैं वो। दूसरा
जो भी थोड़े बहुत डिफरेंस इन दोनों के बीच में रह गए हैं वैक्सीन के, वो आप, जिनमें टेक्निकल वर्ड्स हैं बेसिकली, वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मेरे हाइलाइट्स में चेक कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है sassy_doctor, जिससे आप मुझे ढूंढ सकें। साइड इफ़ेक्ट या फिर एडवर्स इफ़ेक्ट की बात करूं, अगर जो आपको वैक्सीनेशन लगने के बाद हो सकती हैं, वो ज़्यादातर एक सी हैं, बट जो मेन है वो है, जैसे दर्द हो सकता है, जहाँ पे आपको इंजेक्शन लगा है वहाँ पे थोड़ा सा दर्द हो सकता है, और आपको सर दर्द हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है, मसल पेन हो सकता है, फीवर आ सकता है, ठंड लग सकती है, बुखार आ सकता है, और उल्टी का मन हो सकता है या उल्टी भी हो सकती है। अ, ये चीज़ें तो कोविशील्ड में है, लेकिन कोवैक्सीन में थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स अलग हैं। वो क्या है? एब्डोमिनल पेन, यानी आपको पेट में आपके दर्द हो सकता है, अ, चक्कर आ सकते हैं, ठंड लग सकती है, स्वेटिंग हो सकती है, यानी कि पसीने आ सकते हैं, और आपको ट्रेमर्स भी आ सकते हैं। अब क्या है, कहीं लोग, मतलब जो कई सारे पेशेंट्स होते हैं या लोग होते हैं, उनकी साथ में कोई ना कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर हाइड्रोक्लोरोक्वीन चल रही होती है किसी भी रीज़न से, वो उनका अपना इंडिविजुअल रीज़न हो सकता है। तो अगर लोगों को, किसी को भी हाइड्रोक्लोरोक्वीन या फिर स्टेरॉइड्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लग रहे हैं, तो अगर आपको कोविड की वैक्सीन लगती है, तो बहुत चांसेस हैं कि जो वैक्सीनेशन का असर है या जो भी उसकी एफिकेसी कह सकते हैं, वो थोड़ी कम हो सकती है इन लोगों में। एक ख़ास बात, अभी तक जो भी डेटा अवेलेबल हुआ है हम सबको मेडिकल फर्टिनिटी में, वो फ़िलहाल यही है। बाकी जैसे जैसे वैक्सीनेशन या टीके लोगों को लगते रहेंगे, तो हो सकता है हर एक इंसान की जो भी बॉडी होती है वो अलग होती है, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग रिएक्शन हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबको ऐसे ही लक्षण आएंगे, बट ये वो हैं जो मैक्सिमम लोगों में आ सकते हैं। तो जैसे जैसे वैक्सीनेशन चलता रहेगा या जो भी साइड इफ़ेक्ट आते रहेंगे, तो वो हमें बता दिया जाएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं किसी ना किसी तरीके से इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूँगी, अगर मुझे कुछ भी नई चीज़ पता चलती है तो। एक और ख़ास बात, अकॉर्डिंग टू यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री 3,81,305 लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है, और इसमें से 580 केसेस जो हैं एडवर्स रिएक्शन के, वो रिपोर्ट हुए हैं। कब तक? मंडे शाम 5 बजे तक के जो भी वैक्सीनेशन हुआ है, ये डेटा मुझे मिला है, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। अब सवाल आता है कि किन सूरतों में हम ये नहीं मानेंगे कि आपको वैक्सीनेशन नहीं लगेगा, वट आर नॉट द कॉन्ट्र इंडिकेशन ऑफ द कोविड वैक्सीनेशन। तो सबसे पहला है, अगर आपकी हिस्ट्री है, मतलब अगर मान लीजिए आपको काफ़ी पहले या 1 महीने 2 महीने पहले आपको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं, बेशक लगवा सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर आपकी हिस्ट्री है कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ या कोमॉर्बिडिटी की, मतलब कि आपको हार्ट की कोई दिक्कत है, आपको मानसिक रूप से कोई दिक्कत है, या आपको आपके फेफड़ों में या पल्मोनरी कोई दिक्कत है, मेटाबॉलिक, रीनल या मेलिग्नेंसी, यानी कि जो भी, जिन भी लोगों को कैंसर होता है, इन लोगों को अगर ये सब चीज़ें हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोविड की वैक्सीनेशन नहीं लगेगी, आप लगवा सकते हैं। दूसरी बात, जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशंस होती हैं, जिसमें इम्यूनिटी लोगों की कम होती है ऑलरेडी, जैसे कि HIV, एड्स, तो इन लोगों में जो वैक्सीनेशन का असर है वो कम हो सकता है। चलिए, ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें। अब ऐसा करते हैं कि कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ही आम हैं, लेकिन शायद हम में से कुछ लोग जानते नहीं हैं या उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं। तो मैं चाहती थी कि ये चीज़ मैं अपनी वीडियो में ज़रूर मेंशन करूँ। सबसे पहला, कि आप इन्फेक्शन पहले तो अपने आप को ना होने दें, और अगर आपको गलती से अगर हो गया है, तो किसी और को इन्फेक्शन ना दें। मैंने पर्सनली जो इस बीमारी से सीखा है वो ये है कि आपको कोरोना हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप वो इन्फेक्शन आगे पास ऑन ना करें। वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपके परिवार वाले हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं। अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि आपको कोरोना के कोई भी लक्षण है, तो प्लीज़ टेस्ट करवाइए। मुझे नहीं पता है कि इसका रीज़न क्या है, कि कई लोग क्या करते हैं,
आम लोगों की बात तो मैं छोड़ ही दूँ, ये डॉक्टर्स में भी है कहीं ना कहीं। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँगी, पर जो सच है वो सच है। कई लोगों को मैंने देखा है कि उनको सिम्टम्स आए, वो कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है ये एक तरह की इग्नोरेंस है, और आप दूसरों को नहीं, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं एक तरीके से। अगर आपको कोरोना हो भी गया है तो इसमें मुझे नहीं लगता इसमें कोई शर्म वाली बात है। अगर आपको कोरोना है और आप सबको खुलकर बता रहे हैं कि भाई मुझे कोरोना है, और मुझसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, या मैं होम आइसोलेशन पे हूँ, या मैं अस्पताल में हूँ, तो अगर आप ऐसा बताते हैं तो मुझे लगता है आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं अपनी कंट्री के, जहाँ पे भी आप हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं या लक्षण लग रहे हैं, आप प्लीज़ टेस्ट करवाइए, और अगर आप पॉजिटिव आ जाते हैं तो उसको छुपाइए नहीं, और इसमें कोई शर्म फील करने वाली बात नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, मैक्सिमम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, एज़ फार एज़ आई नो, जो कोविड की जांच है वो बिल्कुल मुफ्त है। तो टेस्ट कराने में आपको झिझक नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरकारी अस्पताल में तो ट्रीटमेंट भी पूरा का पूरा फ्री है। तो इसमें शर्म या क्या कहेंगे उसे, गलत फील करने वाली कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम यही है हमारी सोसाइटी की, हम बस यही सोचते रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अगर आपको कोरोना हो गया तो लोग आपको नहीं बचाएंगे, आपको खुद को अपने आप को बचाना है, और जो भी आपके डॉक्टर्स हैं वो आपको बचाएंगे, लोग नहीं। अब अगर आपने टेस्ट करवाया है तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपको कोरोना नहीं है, या तो आपको कोरोना है। अगर आपको कोरोना नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन फिर इस सूरत में आपको क्या ध्यान में रखना है, क्या चीज़ें आपने करनी है नॉर्मली, अगर आप नेगेटिव भी हैं या पॉजिटिव भी है, जो भी है, आपका जो भी स्टेटस हो, लेकिन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल चीज़ें जो आप कर सकते हैं। सबसे पहली, अगर आप कभी भी बाहर जा रहे हैं तो जब भी आप बाहर से अंदर आ रहे हैं तो अपने हाथ धोइए जितना हो सके। अगर हाथ नहीं धो सकते हैं, आप बाहर हैं, हर जगह पानी नहीं होता है, आप अपने हाथ सैनिटाइज करें। सैनिटाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी यूज़ कर लें। एल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर्स होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, अच्छी क्वालिटी का अच्छा वाला सैनिटाइज़र खरीदिए और उसको यूज़ करिए। अमिताभ बच्चन भी बोल बोल के थक गए शायद फ़ोन पे आपके, आपने रिंगटोन भी सुनी होगी, जिससे हम नॉर्मली बहुत इरिटेटेड होते हैं कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो मैं नेक्स्ट कवर करूँगी। वो ये है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग करिए, ज़रूरी है। अपने जो भी आपके आसपास लोग हैं उनसे थोड़ी सी दूरी रखिए। मास्क ज़रूर पहनिए। मास्क आप कपड़े वाला या सर्जिकल मास्क जो पतले वाले होते हैं, N95, आप जो भी अफोर्ड कर सकते हैं वो मास्क आप लीजिए, पर मास्क ज़रूर पहनिए। लोगों से एक मास्क नहीं पहना जाता है, और अगर आप हॉस्पिटल में कोविड ड्यूटीज़ जहाँ पे डॉक्टर्स कर रहे हैं सारे के सारे इतनी मेहनत से, वो सब के सब मिनिमम 3 मास्क तो पहनते ही हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो पहले एक सर्जिकल मास्क, उसके ऊपर N95, और उसके ऊपर फिर एक और सर्जिकल मास्क। तो आप सोचिए, अगर डॉक्टर्स इतना प्रिकॉशन ले रहे हैं अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, तो एक मास्क अगर आप पहन लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इससे किसी को कोई हार्म है। सर्जिकल मास्क लेंगे तो वो तो 10 रुपये का शायद एक आता है मार्केट में, जितना मुझे पता है। N95 थोड़ा महंगा आता है, लेकिन आपके पास जो भी मास्क हो, कपड़े का भी हो सकता है, उसको धोकर दोबारा यूज़ कर लीजिए। जो सर्जिकल मास्क है वो तो अगर हो सके तो एक बार जैसे यूज़ कर लिया तो फिर उसको डिस्कार्ड, यानी कि उसको फेंक दीजिए, फिर उसके बाद फिर अगला यूज़ करिए, क्योंकि वो कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं। आप चाहें तो, जैसे आप अगर बाहर जा रहे हैं तो जब आप बाहर से अंदर आए अपने घर पर, तो आप अपने उसके क्या कहते हैं, जो भी कपड़े हैं आप वो बदल सकते हैं, धोने डाल सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। जैसे अगर मैं कोविड ड्यूटीज़ की बात करूं तो मैं जब राउंड लेने जाती हूं तो मैं स्क्रब्स पहन के जाती हूँ, जो हमें अंदर जाना होता है किट पहन के। जब मैं बाहर आती हूँ तो वो कपड़े मैं अलग कर देती हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उन कपड़ों पे इन्फेक्शन है या कुछ है, बस ये एक प्रिकॉशन है जो मैं लेना पसंद करती हूँ। ये मैंने अ, अपनी जो भी मेरी एक वीडियो थी पहले, जिसमें मैंने अपनी 24 आवर ड्यूटी का जो भी कोविड ड्यूटी का जो भी रूटीन था वो मैंने फॉलो किया था। तो उसमें अगर आप जाकर देखेंगे तो उसमें मैंने यही किया है कि मैंने अपने स्क्रब्स पहने, ड्यूटी मेरी हो गई, जैसे ही मेरा राउंड्स हो गए तो उसके बाद मैंने वो उतार के रख दिए, और फिर मैंने वो बाद में इवनिंग वाले राउंड्स में पहने, और जो भी बाहर के कपड़े हैं वो अलग।
अगली चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ आप लेकर आते हैं, सब्ज़ी हो गई या कोई भी सामान हो गया बाहर से, तो उसको या तो सैनिटाइज़ कर लीजिए या अच्छे से धो लीजिए, जो भी उन उस चीज़ पे एप्लीकेबल है। अब जैसे आप सब्ज़ी पे तो सैनिटाइज़र नहीं छिड़क सकते, तो सब्ज़ी आप धो लीजिए अच्छे से पानी में, और उसमें जो मैंने भी करा है पहले के टाइम पे, आप उसमें सोडा डाल दीजिए और पानी में थोड़ी देर उसको रख दीजिए, और उसके बाद उसको निकाल लीजिए। ऑनलाइन शॉपिंग जैसे मैं भी बहुत करती हूँ, तो जो भी आता है पैकेज वगैरह लेके, आप जब पैकेज लेने जाते हैं तो मास्क पहन कर जाइए। आपका जो भी प्रोडक्ट आपने लिया है उसको पूरा सैनिटाइज़ करिए। पहले तो जो बॉक्स है बाहर का उसको सैनिटाइज़ कीजिए, उसके बाद आपने जब खोला तो आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको भी सैनिटाइज़ करिए, अगर सैनिटाइज़ करने लायक है तो। कोशिश करिए जब भी आप बाहर होते हैं तो आप अपने फेस पे हाथ ना लगाएं, क्योंकि हमारी आदत होती है ऐसे करने की, ऐसे करने की, आंखों पे हाथ लगाने की, तो हो सकता है आपके हाथों से इन्फेक्शन आंखों में, आंखों के थ्रू या कहीं किसी भी रास्ते जा सकता है। वैसे तो अगर आप अगर कोई कोरोना से संक्रमित है और वो छींक दे आपके सामने तो भी इन्फेक्शन फैलता है, लेकिन हाथों से भी बराबर का इन्फेक्शन फैलता है, तो हमें ध्यान रखना है कि अपने हाथ जितना हो सके हाथ और मुंह दोनों धोएं जब भी बाहर से अंदर आ रहे हैं। अगला है, आप कोरोना पॉजिटिव आ गए। अब अगर आप कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं तो सबसे पहले तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना है। आप अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो आप हॉस्पिटल, दो चीज़ें होती हैं, आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या फिर आप होम आइसोलेशन ले लेते हैं। अब ये बात कि आप होम आइसोलेशन में जाएंगे या आप हॉस्पिटल में रहेंगे, ये आपके डॉक्टर्स के ऊपर है। अपनी मर्ज़ी से होम आइसोलेशन नहीं ले लेना है। आप अगर एक बार पॉजिटिव आ गए हैं, आपकी रिपोर्ट आ गई है कि आप पॉजिटिव हैं, अब चाहे आपने जांच कहीं भी करवाई हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या बाहर कहीं भी, नॉर्मल जो भी लैब्स होती है, तो अगर आप पॉजिटिव आ गए हैं तो आप जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, उनसे सलाह मशवरा कीजिए। नॉर्मल जो प्रोटोकॉल होता है वो ऑब्वियसली फॉलो करेंगे, और अगर उन्हें ज़रूरत लगेगी तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, नहीं तो आपको वो होम आइसोलेशन दे देंगे। ये अब चल रहा है, पहले तो ऐसा था कि जो भी कोरोना पॉजिटिव था वो हॉस्पिटल में ही रह रहे थे, बट अब ऐसा नहीं है, आप होम आइसोलेशन ले सकते हैं। दवाइयाँ जो भी उसमें चल रही है, कई लोग करते हैं ऐसा कि अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ लेकर, जो भी उन्होंने बाहर बाहर से सुनी, बिना किसी डॉक्टर से पूछे या बात के या बिना किसी जांच के, लोग क्या करते हैं सीधा अपना ट्रीटमेंट घर पे शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको उन दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, तो हो सके तो क्या करना ही है ये, आप हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, और जो भी ट्रीटमेंट होगा आपके डॉक्टर आपको लिख कर देंगे, वही ट्रीटमेंट लीजिएगा, अपने आप से डॉक्टर नहीं बनना है। लास्ट में बस मैं यही कहूँगी, मेरा इंटेंशन किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं था। मेरा बस ये मेन मकसद था कि जो भी नॉर्मल चीज़ें, बेसिक चीज़ें हम अ, मतलब हमारे दिमाग में आती है कि यार इसका क्या मतलब है, इसका क्या होगा, ये कैसे होगा, ये क्या चीज़ है, जो हम जानना चाहते हैं। मुझे लगा एक सोर्स होना चाहिए जहाँ से आपको पता चले, जो भी बेसिक चीज़ें हैं। मैक्सिमम चीज़ें मैंने कोशिश करी है कि मैं कवर कर लूँ। अगर कुछ रह गया हो या आपकी कोई भी क्वेरीज हो या क्वेश्चन हो, आप कोई सवाल करना चाहते हैं मुझसे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। और एक बात और, वैक्सीनेशन करवाना है या नहीं करवाना है, ये एक हर एक इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अगर कोई वैक्सीनेशन लगवाना चाहता है तो वो उनकी मर्ज़ी है, और अगर नहीं लगवाना चाहता है तो वो भी उनकी मर्ज़ी है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपके आसपास या कोई भी पॉजिटिव आता है तो प्लीज़ उनके साथ अच्छा बिहेव करिए। उन्हें ये मत कहिए कि तुम्हें कोरोना कैसे हो गया, अरे ये तो बीमारी ऐसी, ये तो बीमारी वैसी है, ये नहीं करना है। आप अपना डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको पता चला है, आपके जानने में कोई पॉजिटिव आया है, तो आप जब तक उनका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है या वो आइसोलेशन में, तो उनसे दूर रहिए। उसमें किसी को बुरा मानने वाली बात नहीं है, चाहे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हो जिससे आप दूर रह रहे हैं और जो दूर रह रहा है, दोनों को ही कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है इसमें। ये एक नॉर्मल चीज़ है। आप खुद इन्फेक्शन अपने लिए कम और अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा चाहते हैं कि ना हो आपकी फैमिली को इन्फेक्शन। जितना मेरा है, मैं आपको अपना बता सकती हूँ कि अपने आप को होने से ज़्यादा मैंने हमेशा यही सोचा है कि मेरी फैमिली में किसी को कोरोना ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आजकल, हमें पता ही है, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम है या कोई हार्ट पेशेंट है। बहुत चीज़ें होती है, बहुत फैक्टर्स होते हैं। तो प्लीज़ इसमें कोई बुरी मानने वाली बात नहीं है। आप लोग अपना जो भी आपको ठीक लगता है, सेंसिबली सोच समझ के जो भी स्टेप लेना है आप लीजिए,
और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब के सब अपने घर में सेफ रहेंगे, मास्क पहनेंगे बाहर जाते हुए और अपने हाथ धोएंगे, सैनिटाइज भी करेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इजाज़त चाहूँगी अब सबकी। नमस्कार।